बीवी की सहेली रोते हुए आई और कहने लगी कि मेरा शौहर मुझे इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि मैं उसको औलाद की खुशी नहीं दे सकी, हालांकि वो खुद औलाद पैदा नहीं कर सकता। वो मेरी बीवी से बोली, कुछ करो नहीं तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मेरी बीवी ने कहा, अगर तुझे औलाद मिल जाए तो। वो बोली, और क्या चाहिए? मेरी बीवी बोली, अच्छा, रुको मैं आती हूँ। बीवी मेरे पास आई और बोली, मेरी सहेली आ रही है, इसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसे भेजना। मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। जैसे ही वो आई, मैंने इसे अंदर बल्ला लिया। कुछ दिन बाद वो आई और बोली, मैं उम्मीद से हूँ, तुमने मेरा घर बचा लिया, आपका शुक्रिया। मैं बोला, ऐसे नहीं, एक बार मुझे भी सुकून दो फिर। जाहिद की जिंदगी सुकून और मोहब्बत से भरी हुई थी। उसकी बीवी, रबाब, न सिर्फ एक नेक दिल औरत थी बल्कि दूसरों का ख्याल रखने वाली भी थी। रबाब के दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी हमेशा रहती थी। इसलिए जब इसकी पुरानी सहेली, समरीन, एक दिन आंखों में आंसू भरे उनके घर आई तो रबाब का दिल तड़प उठा। समरीन की हालत बहुत खराब थी। आंखें सोजी हुई, चेहरा जर्द था और जबान पर बस एक ही जुमला बार बार दोहरा रही थी, मेरा घर टूटने वाला है। रबाब, मेरा शौहर मुझे तलाक देने पर तला हवा है। रबाब ने उसे सहारा दिया, पानी पिलाया और प्यार से पूछा, आखिर ऐसा क्या हवा है कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई है? समरीन ने लरसती हुई आवाज में बताया कि शादी के कई साल गुजरने के बावजूद उसे औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई। शौहर और ससुराल वाले हर वक्त तने देते हैं। आखिरकार शौहर ने ये फैसला कर लिया है कि वो दूसरी शादी करेगा और समरीन को तलाक दे देगा। समरीन की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये सुनकर रबाब खुद भी उदास हो गई। वो जानती थी कि समरीन ने अपनी शादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। इसने जाहिद की तरफ देखा जो खामोशी से ये सब सुन रहा था। जाहिद एक हसास दिल रखने वाला इंसान था। वो हमेशा दूसरों के दुख दर्द को अपना दर्द समझकर मदद करने की कोशिश करता। रबाब ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, समरीन बहन, तुम फिक्र ना करो। अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। हम तुम्हारा घर बिखरने नहीं देंगे। समरीन ने सवालिया नजरों से उन दोनों को देखा। उसके दिल में एक कमजोर सी उम्मीद जागी, मगर साथ ही मायूसी भी थी। गुफ्तगू के बाद जब समरीन कुछ देर के लिए कमरे से बाहर गई तो रबाब ने जाहिद की तरफ रुख किया और भरी हुई आवाज में बोली, जाहिद, समरीन की हालत देखकर मेरा दिल फट रहा है। अगर ये घर टूट गया तो वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा। जाहिद ने रबाब की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। किसी का घर बचाना आसान काम नहीं। रबाब ने धीरे से कहा, अगर हम अपनी कुर्बानी से उसका घर बचा सके तो ये नेकी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम समरीन को वो खुशी दिलाओ जो उसके नसीब में नहीं आई। वो खुशी जो एक औरत के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। जाहिद चौंक गया और समझ गया कि रबाब किस तरफ इशारा कर रही है। लम्हा भर को उसके दिल में तूफान सा उठा, मगर फिर इसने रबाब के चेहरे पर वो खुलूस देखा जो किसी फरिश्ते की तरह जगमगा रहा था। वो जान गया कि रबाब अपनी सहेली की खातिर अपनी जात की कुर्बानी भी देने को तैयार है। जाहिद ने गहरी सांस ली और बोला, रबाब, तुम्हारी बात आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा यकीन है कि इस तरह इसका घर बच सकता है, तो मैं तुम्हारी रज़ा के बगैर कुछ नहीं करूँगा। रबाब ने हिम्मत भरे लहजे में कहा, हाँ जाहिद, मैं अपनी सहेली के लिए ये फैसला कर चुकी हूँ। यूं एक मुश्किल और कठिन फैसला हुआ। दिन गुजरते गए और कुदरत ने अपना करिश्मा दिखाया। कुछ ही महीनों बाद समरीन के घर एक खुशखबरी आई। इसके दामन में माँ बनने की दुआ कबूल हो गई थी। जब ये खबर उसके शौहर तक पहुंची तो वो भी बदल गया। वो जो हर वक्त गुस्से और तलाक की धमकियां देता था, अब नरम पड़ गया था। इसकी आंखों में भी एक चमक आ गई। घर वाले जो हर वक्त तने देते थे, अब प्यार से इसके आसपास घूमने लगे। समरीन का घर बच गया। वही रिश्ता जो टूटने के दहाने पर खड़ा था, अब मजबूत हो गया। इसकी आंखों से खुशी के आंसू रवां हो गए।
वो बार बार रबाब को गले लगाकर शक्र-गुज़ार होती रही। ज़ाहिद खामोशी से ये सब देखता रहा। वो जानता था कि इसने अपनी बीवी की ख्वाहिश और कुर्बानी की बदौलत ये कदम उठाया था, मगर सबसे बड़ी फातेह रबाब थी, जिसने अपनी अजीम हमदर्दी और एसार से एक बिखरते हुए घर को बचा लिया। कुछ माह बाद जब समरीन के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ तो इसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। वो बार बार रबाब को देखती और कहती, मैं हमेशा सोचती थी कि दोस्त सिर्फ वक्त गुजारने के लिए होते हैं, लेकिन आज मैं समझ गई हूँ कि सच्ची दोस्त वो होती है जो अपना सब कुछ कुर्बान करके भी दूसरों की जिंदगी संवार दे। रबाब की आंखों में भी आंसू थे, मगर वो मुतमईन थी। इसने अपनी सहेली के घर को बचा लिया था। ज़ाहिद भी अपनी बीवी पर फख्र कर रहा था कि उसने एक अजीम इंसान होने का सबूत दिया है। ये कहानी एसार, कुर्बानी